हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ आपके भविष्य को उज्जवल बनाने की बात करने आई हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि विद्यार्थियों मेरी एक बुक आने वाली है जो वो ऐसी रहेगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आपकी परीक्षा क्लियर होगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन जैसे मैं अपनी क्लास में ख़त्म करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपका सारी कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आपकी मेरी बुक ख़त्म कर देगी। मैंने उसको ऐसे लिखा है और मैंने, यकीन मानिए, मैंने एक अक्षर भी किसी से सहायता नहीं ली है। मैंने स्वयं अपनी बुक को, मैंने स्वयं पूरी बुक को मैंने स्वयं लिखा है और इसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा है। विद्यार्थियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कंफ्यूजन, बहुत डाउट है, बहुत डाउट। कितना भाई, कैसे अगर ये रहेगा तो आंसर कैसे देना है, ये कोई रटने की चीज़ नहीं। कोई ये जो आजकल आजकल मेरी कॉपी खूब चल रही है, बहुत कॉपी चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कला अनुकरण है, अनुकृति नहीं है। किसने कहा है कला अनुकरण है? अरस्तु ने कहा है कला अनुकरण है, अनुकृति नहीं है। और अनुकृति की अनुकृति प्लेटो ने कहा है कला। तो कला, देखिए अनुकृति में क्या होता है, अनुकृति में उतने तक ही सीमित रह जाते हैं और अनुकरण में क्या होता है, अनुकरण में डे बाय डे आप हमसे अच्छे आगे निकल सकते हैं। तो कला की अनुकरण करिए, अनुकृति नहीं करिए, क्योंकि जब किसी का आप अनुकरण करते हैं तो बहुत आगे निकलते हैं। हो सकता है आप उससे भी आगे निकल जाए, लेकिन जब अनुकृति करते हैं तो उससे और छोटे हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, मैंने एक समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुक जरूर लिखूंगी, क्योंकि इतना गलत मैटर, इतना तरीका गलत, और बहुत समस्याएं बच्चों को क्रिएट होती थी, बहुत समस्याएं विद्यार्थियों को क्रिएट होती थी। और इसलिए आज वह मेरी जो मनोकामना थी, जो मेरी इच्छा थी, आज मैंने वह पूर्ण कर ली है। इसलिए विद्यार्थियों, मेरी बुक छपने के लिए मैंने दे दी है। जिन विद्यार्थियों को बुक चाहिए होगा, जिन विद्यार्थियों को मेरी बुक चाहिए होगा, वह विद्यार्थी इस नंबर पर 8545004467 पर बुक के लिए संपर्क कर लेंगे और विद्यार्थियों और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपना नाम और एड्रेस वहाँ पर लिखवा देंगे तो आपको आपकी बुक आपके पते पर मिल जाएगी। सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग कला से परीक्षा देते हैं, कला की तैयारी टीजीटी या पीजीटी के लिए करते हैं, तो विद्यार्थियों आप लोग मेरी बुक को एक बार अवश्य पढ़ें और देखें कि आप कितना गलत पढ़ के बैठे हैं और क्या सही है। तो विद्यार्थियों, और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी विद्यार्थियों कि टीजीटी और पीजीटी, यह बुक हमारी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, डाइट प्रवक्ता सभी विद्यार्थियों के लिए होगी। क्यों होगी, मैं उसका रीज़न भी आपको अभी बताती हूँ। इसलिए होगी कि वह हमारी बुक इंडियन आर्ट है, टोटल इंडियन आर्ट, जितना कि संपूर्ण सिलेबस आपका इंडियन आर्ट, मान के चलिए टीजीटी में 90% रहता है, पीजी में 80% रहता है और केवीएस एनवीएस का भी वही हाल है, 80% रहता है। डाइट प्रवक्ता में भी आपका इंडियन आर्ट 80% रहता है, 20% यूरोपियन रहता है। इसलिए विद्यार्थियों, यह बुक ऐसी होगी जो आपकी सारी इच्छाओं पर खरी उतरेगी, जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगी, आपको एक बार में सफलता दिलाएगी। ऐसी बुक मैंने लिखी है और यकीन मानिए, ऐसे तो आपको मुझे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे उसको तब आप अपना रिव्यू देंगे और कहेंगे वाकई मैडम बुक बहुत अच्छी है। इसलिए विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को ये बुक चाहिए होगी, कृपया इस नंबर पर संपर्क करके बुक प्राप्त कर सकता है। और विद्यार्थियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई की दिशा में ये भूल जाते हैं कि मुझे कहाँ पर पढ़ना है और क्या आगे पढ़ना है।
हम अपने भविष्य को कितने जल्दी उज्जवल कर लें। यकीन मानिए विद्यार्थियों, जितने बच्चे आज मेरे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे दिशा में जा रहे हैं। हम आप सभी को उनका रिव्यू कुछ ही दिनों में दिखाएंगे, और जब रिजल्ट आते हैं तब समझ में आता है कि वाकई क्या उन्होंने पढ़ा और इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया। देखिए, पढ़ने का कोई दायरा नहीं है, ज्ञान का कोई दायरा नहीं है। पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, अंत होना नहीं है। लेकिन सिलेक्शन लेने का दायरा है। सिलेक्शन कितनी कम समय में कितनी जल्दी लिया जा सकता है, यह हमारी क्लास में बखूबी सिखाया और बताया जाता है, और बच्चों को सफलताएं मिलती हैं। यह आपके सामने प्रूफ आएगा कुछ ही दिनों में। यह भी आपको पता चलेगा कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं कि सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग, मेरी यही शुभकामना रहेगी, आप सभी लोग मेरी बुक लें और समझें, पढ़ें। कला क्या है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, कला क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल का कोई अंत नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का कोई अंत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे आपका हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कला में कोई चीज हो, उन चीजों का कोई अंत नहीं है विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन विद्यार्थियों, हमें वहां से लेना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या हमारे क्वेश्चंस की डिमांड है, ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है। और जब आप इस तरीके से समझ जाते हैं तो वही चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होने लगता है, आपकी समस्या बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरी बुक को लें ज़रूर, एक बार पढ़ें ज़रूर, तब आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, कितनी अच्छी बुक। विद्यार्थियों, मैंने बुक्स को देखा इतनी मोटी मोटी, नोट्स को देखा इतनी मोटी मोटी, मैंने सोचा उन्होंने क्या लिख रखा है। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्या लिख रखा है। उन्होंने कहीं ना कहीं इतना अपने आप को विस्तार कर दिया है कि उनको अपने आप को समझना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए विद्यार्थियों, उतना पढ़िए जितना, देखिए कहते हैं ना कि उतना बनाइए जितना सुरक्षित कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, उतना बनाइए जितना आप संजो सके, जितना आप रख सके। हम लोग कला के माध्यम से जुड़े हैं, हम और आप सिर्फ कला के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। इसलिए मैंने इन तथ्यों को रखा। जैसे राणा कुंभा को रख लीजिए, जैसे जगत सिंह को रख लीजिए, इन सब का काल क्या रहा है, स्वर्ण युग रहा है। इसलिए विद्यार्थियों, स्वर्ण युग ले आइए अपने जीवन में। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, यह समस्या का अंत नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों, कम समय में अच्छा गेन करिए, और इतना अच्छा गेन करिए कि परीक्षा को क्लियर कर लीजिए। परीक्षा को अपने आप से मैं आप सभी से एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। जैसे लाल रंग है, जैसे क्वेश्चन है मेरा, लाल रंग प्रतीक है, लाल रंग प्रतीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, आंसर वैसे देखा जाए तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? प्रेम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, कामुकता का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि लाल रंग किसका प्रतीक है, और ऐसे ऑप्शन दे रखेगा जो कि वास्तव में देखा जाए तो सभी का प्रतीक है, लेकिन आपको आंसर कैसे देना होगा? आपको आंसर प्रेम देना होगा। प्रेम का प्रतीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? प्रेम को देंगे, और किसी को आप यहाँ पर नहीं देंगे। इस तरीके से जब आप पेपर सॉल्व करने लगते हैं, वहीं से आपका रास्ता सफलता के लिए तय हो जाता है। और विद्यार्थियों, यकीन मानिए, जो परेशान है, हड़प्पा में 2 मूर्तियां कहाँ रखी हैं, कितनी इंच की हैं, मैं इतने सरल वे में बता लेती हूँ कि लोगों को इतने जल्दी रट जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। आके एक बार जरूर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और देखिए, क्योंकि विद्यार्थियों, बार बार मौका नहीं मिलता है। आप सभी को पता है, कितने लोग, आयोग भी ऐसा है, जान ही रहे हैं आप लोग, एक बार परीक्षा कराएगा 4 साल लटकाए रहेगा, सभी लोग जानते हैं।
तो विद्यार्थियों, जो 4 साल लटकने की बात है, कम से कम रिजल्ट आएगा, उसमें नाम तो रहेगा। पता चला नाम ही नहीं, फिर 4 साल बाद हम इंतजार करें। एक दिन की पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं होता है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो, हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, वह इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।